हरे और सारी प्रजा अर्ज करे, हरे स्वामी तुम छोड़ो न हट की अकेले। अरे ओ दिन रानी के भूप जी तेरा सोना तो श्रोतागण बंधुओं प्रजा कहती है कि बिना रानी के तो भूत के आम के रंग महल सूने लगते हैं। तो क्या कहती है? हर सूने रे रंग महल महल में और कभी रे लक्ष्मी नहीं आवे, और प्रजा करे अनुरोध भूप के तो शादी तो उसके शादी की इज्जत जाती है। और आने वाली दूसरी रानी कैसे हो रहा है भैया? आगे हेलो 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 स्टैंड होता है यार मोबाइल पीछे तो तुम्हारा आवाज कर जा हमारा गांव का बीत की लाइव चला स्टेशन पे जो पीछे जगह जो पानी वाणी पीढ़ी की साल में साथ में वीडियो ये नसो तो रोड चाल तो देख रहा हूं फन चार बजे अरे लेवर जो आप श्रोतागण बंधुओं, एक दिन क्या होता है जब रूप और बसंत दोनों भाई गेंद का खेल खेलते हैं तो गेंद खेलते हुए
अरे वो गेंद रानी के महलों में चली जाती है। जब गेंद रानी के महलों में पहुंच जाती है और बड़ा बड़ा रूप गेंद को लेने जाता है तो रानी मोहित हो जाती है। वो करके कहती है कि हे पुत्री, तेरे पिताजी का चौथापन आ गया है और मेरा यौवन भरपूर है। अरे मेरी पार पड़ने वाली नहीं है बेटा, मेरे को थोड़ा सा सहारा दे। वो उसको अपना पति बनाना चाहती थी लेकिन रूप मना कर देता है। री मोसी, तू ये क्या कर रही है? सब मोसी रूप इंकार कर देता है तो रूप के ऊपर श्रोतागण बंधु झूठा कलेम लगा लेती है और कलेम लगा करके अरे बेचारे के फेटा और कटारी कोस लेती है और रूप छूट के भाग जाता है। रूप के जाने के पश्चात रानी कूप भवन में रूठ जाती है, अपना श्रृंगार बखेर लेती है और राजा के पास में जब संदेश पहुंचता है राजा है तो रानी क्या कहती है? श्रोतागण बंधुओं, स्त्री का कोई कहना नहीं है। अरे जब राजन उससे पूछता है रानी इतनी व्याकुल कैसे हो रही है तो वो कहती है स्वामी व्याकुल होने की बात ही क्या है, मेरे साथ तो इतनी अनिति हुई है कि मैं आपको शब्दों में कह भी नहीं सकती। अरे वो रानी क्या कहती है राजा चंद्रसेन से? अरे तो क्या कहूँ तो से मैं बालूमा धीरे धीरे हो रिया तो बाती बड़ी रे गंभीर। हे बलम, कहने की कोई बात नहीं है, ये तो बात ही बहुत बड़ी है। और देखने था राई लालू ने तुम्हारो फाड़ो रे दक्षिणा। अरे क्या कहूँ बलमा, तेरे लाल ने देखे ने मेरी क्या हालत कर दी है। अरे मेरे दक्षिणा तीर को तार तार कर दिया है। राजा चंद्रसेन को विश्वास नहीं होता, फिर भी राजा चंद्रसेन कहती है रानी अटपटे बेन मत बोले। राजा चंद्रसेन कहते हैं कि अटपटे बेन रानी मत बोले, ऐसा मेरा रूप कर नहीं सकता। हर काई को बोले झूठ राने, हर जगती में मत पीटे या झूठो पिटारो। और तू कहे तो मानो ना ये रूप मेरी अखियन को, रूप तो मेरी आंखों का तारा है, तू ये क्या कह रही है? लेकिन श्रोतागण बंधु रानी के पास सबूत है क्योंकि उसने फेटा और कटारी पहले ही कुचका के रख लिए थे। तो रानी किस प्रकार सबूत पेश करती है और आप जानते हो सबूतों को तो कोर्ट भी मानता है। रानी कहती है हरे क्या कहूँ तो से मैं बालूमा। अरे हरे तो संड मर जाऊं रे मैं एक अटारी, और न माने तो पकड़ थारा लाला का ये फेटा और कटारी। और कटारी देने के पश्चात तो मामला पक्का हो जाता है और अब तो राजा चंद्रसेन कैसे बेटों को छूने का हुक्म देता है और कैसे अपने राज्य से बाहर निकाला जाता है। तो सागन बंधु ध्यान से कथा को मीठे मीठे शोरों में ध्यान से सुनेंगे। सुना दे तो भैया, देखा कैसे सुने लगती है? सुनाओ भाई सुनाओ।
आज की दम गई तू यार यार इन थोड़ी बीच में खड़े थे यार या स्टॉप अरे यार स्टॉप पर या कौन गाँव यार या अपन से हाँ तो श्रोतागण बंधुओं, राजा चंद्रसेन अपनी रानी के बहकावे में आकर के हर रूप और बसंत दोनों को अरे सूली का आदेश दे देते हैं। जल्लादर रूप और बसंत को सूली चढ़ाने वाले आ जाते हैं, लेकिन रूप और बसंत का काका था श्रोतागण बंधुओं धीर सिंह। जब धीर सिंह को मालूम चलता है तो धीर सिंह वहां पर आता है और सभी जल्लादों को मार करके और उनसे अपने दोनों भतीजों को मुक्त करा लेता है और मुक्त करा करके वो जंगल की ओर निकल जाता है। जाते जाते श्रोतागण बंधुओं, अरे दोनों बेटों को प्यास लग जाती है। कहते हैं काका हमें पानी चाहिए। काका कहता है कि यहाँ बिकट बनी के बीच में बेटे पानी कहाँ है, पर आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर के आता हूँ। तो श्रोतागण बंधुओं, जब धीर सिंह पानी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक सिंह की गर्जना होती है। गर्जना के कारण अरे डर के मारे अबोधी तो थे बेचारे भग जाते हैं। जब भग जाते हैं और वहां पर धीर सिंह पानी को लिए घूमता है, मेरे भतीजे कहाँ गए। श्रोतागण बंधुओं, होनहार बलवान है, मिटता नहीं है। वहां पर भी जंगल में छोटे पुत्री अरे बसंत को सर्प डस लेता है। सर्प डसते ही बसंत अपनी अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। रूप सोचता है कि मैं क्या करूं। रूप बेचारा अपने भाई की क्रियाकाज के लिए उसी गांव में जाता है और जाकर के सामान की प्रार्थना करता है। श्रोतागण बंधुओं, होता क्या है कि उसी गांव का राजा वहां उस दिन मर चुका था। राजा भी ना पुत्री था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो श्रोतागण बंधुओं, वहां पर नियम बनाया गया था कि जो भी 4 बजे इस दरवाजे के ऊपर बैठा मिल जाए उसको पकड़ के राजा बना देना। तो श्रोतागण बंधुओं, सुखिया तो सुख सुख सोते हैं, उनके क्या परवाह, कौन 4 बजे जागेगा। अरे रूप का तो बेचारे का भाई मर चुका था। तो रूप तो श्रोतागण बंधुओं 4 बजे क्या 12 बजे का ही दरवाजे पे बैठा था। तो सब प्रजा वालों ने रूप को पकड़ा और वहां का राजा बना दिया। आप जानते हो कुर्सी और राज में कितना दम होता है। जैसे ही उसको राजगद्दी मिलती है तो श्रोतागण बंधुओं, अरे अपने भाई बसंत को भी भूल जाता है और वह तो आराम से राज्य करने लगता है। आगे भगवान किस प्रकार बसंत की सहायता करते हैं और कैसे रूप धारण करके बसंत को जीवन दान देते हैं, श्रोतागण बंधुओं कथा को गीत के माध्यम से सुनना। और देखो उनके बाद से और बढ़ कर आयो संत, मैं बहुत देर में जागो उसे होयो भाई दे गया छोड़ गई भाई। काका भी छोयो होगी और मेरो बेरी बन गया भागे और बसंत बनी मेरो बापे का होगे। हाँ तो श्रोतागण बंधुओं, बसंत देखे किस प्रकार परमात्मा से अर्ज करता है और क्या कहता है। हरे हरे कर तारे प्यारे, हरे रे कर तारे प्यारे,
क्या लख दई है मेरे कारनाना में। अरे मेरे वो कारोबानों में मेरे वो कारोबानों में तेरे काका भैया सु तेरे काका भैया सु बिछोए कि बना हेलो सभी श्रोतागण शांति बनाए रखकर कलाकारों का उत्साह में प्रदर्शन करते रहे। वही कलाकारों का उत्साह प्रदर्शन करते गाँव में जो आजाद 10 को नोट लगता है। अच्छा सब कलाकारों का उत्साह प्रदर्शन करे और शांति बनाए रखे और जो सब दूर में खड़ाते हुए हम उनसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं कि हमारी कमी रह गई टेंट में। आगे ऐसी कोई कमी नहीं होगी। भाई जो दूर में खड़े हैं वो हमें क्षमा करें, आगे के लिए ऐसी कोई कमी नहीं होगी। और सब कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे और शांति से सुने। हेलो, अरे पार्टी के लिए पानी, भाई पानी ले रहा हूँ अंदर पानी। एक बार तो मुझे दोनदा सुंदर फिल्टर काय हो कोणाचं गीत और बारी क्या गीत सही बना। हेलो, अरे भाई सब खैनी सब काम में गाड़ी तो इनाम लगावा में गाड़ी दियो मैंने सुनी से 12 के पेटे में खैनी पावना करना काट ले तो कम से कम टोडा का बतला देता बार का खैनी का अपना न काट ले पीछा नहीं का तरफ जैसे तो सब खुले में आते हो दिक्कत हो ना खूब चढ़ा सब सोखू बोरी के। हाँ हाँ तो श्रोतागण बंधुओं, अरे आगे क्या होता है जब भगवान संत का रूप धारण करके आते हैं और छोटे बेटे बसंत को जीवन दान देते हैं। जब बसंत अपनी अचेतनावस्था से चेतनावस्था में आ जाता है और वो आकर के कहता है कि कहाँ मेरा भाई है, कहाँ मेरी माई है और मैं कहाँ आ गया। तो श्रोतागण बंधुओं, जब वो वन में इस प्रकार का विलाप कर रहा है तो वहाँ पर एक धोबी और धोबन आ जाते हैं। अरे वह खड़ने का आ गया का है श्रोतागण बंधुओं, अरे वो धोबी और धोबन भी नापुत्री थे। वो कहते हैं कि हमारे भाग्य में भगवान ने हमको ये पुत्र दिया है। तो श्रोतागण बंधुओं, अरे उसको धोबी और धोबन ले जाते हैं और उसके शरीर पर बने घावों में दारू डाल देते हैं। अपनी
स्थिति में आ जाता है तो धोबी और धोबन को ही माँ बाप मान लेता है, बेचारा कहाँ जाए। और धोबी धोबन को माँ बाप मान के वहीं अपना रहन बसेरा करने लग जाता है। लेकिन श्रोतागण बंधुओं, समय बड़ी बलवान है। एक समय क्या होता है, अरे एक समय उस नगर के सेठ की जहाज रुक जाती है और नगर के सेठ की जहाज की शर्त है कि जब तक किसी मनुष्य का बलिदान जहाज को नहीं मिलेगा तब तक ये समुद्र में जहाज तैरेगा नहीं। तो श्रोतागण बंधुओं, अरे अपनी आत्मा को कौन जहाज के बलिदान चढ़ाएगा? सब कहते हैं कि उस धोबी के घर पर एक बच्चा कहीं से लेके आया है, वो आपको इस काम के लिए दे सकते हैं। तो श्रोतागण बंधुओं, अरे किस प्रकार वो बढ़िया उस कवर को लेने के लिए धोबी के घर जाता है, वो धोबी को किस प्रकार के प्रलोभन में उलझा के उस पुत्र को लेके आता है, कथा को गीत के माध्यम से सुना। अरे ओ तेरे मेरे, अरे तेरे मेरे जब होंगे घर भाषा मठ, हरे मीठा बोला रे, घर भाषा मीठे बोला रे।
अंकार करना ने मुझे जाना चाहिए हमें गीत तो पूरा हो गया है और क्या लेम तुम्बा तुम्बा क्या ले तुम्बा क्यों हो गया पूरा हेलो इसके बाद में ग्राम टोडा की पार्टी अपना स्थान ग्रहण करे टोडा कौन सुनाएगा देखिए पैसा एक टोडा की अपनी कलाकारी दिखाएगी कई तरह की कलाकारियां आपके सामने लेकर हेलो नहीं तो नहीं तो मनोरंजन तो कोई दिक्कत है ना हेलो अरे अल्लाह गुल्ला बंद करो भगती में ध्यान लगाओ रे हर बाबा तेजा का चरणन में शीश नवा हेलो हेलो अरे वो सब नीचे थोड़ी देर पहले सुनने में आ रहा था कि खेड़ी में व्यवस्थाओं का कमी का जायजा है। अरे जहां तक आज दिन तक बहुत सारे गीत गाए लेकिन जो व्यवस्थाएं मेरी खेड़ी करती है और जो व्यवस्था मेरी खेड़ी में है श्रोतागण बंधुओं वो तो कहीं भी नहीं है। सुनो मेरी खेड़ी की क्या विशेषता है। अरे वो हरियाणा की बासुबंदी घर घर में चौकी लागे रे तो दाड़ा सुन ले तू काय कह दिया तो तू बात तो दाड़ा पक्का इनकी बताए सेवा करवा ले का तो सब सो आगे
कि हमारी हिरणी बहुत आगे है। वैसे ही अभी 4-5 औरतें बात कर रही थी, तो क्या कह रही थी वो? हारे रे रे मांदे रे, हारे रे रे मांदे रे बनो रे गजब दे जाको धजाओ लहरावे। ओ खिरणी तोरे मोहे वृंदावन सीला हेलो, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि नीचे बैठ जाए, सब साथ नीचे बैठ जाए। कम क्या करना और खास का जगह ही कोने में निवेदन है कि गान अद्भुत कला है अपने आप में। किस प्रकार से लेट के और घेरे को बजाना, ये बहुत ही कठिन पूरी माटी होगी दिखला आपके सामने